हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वास्टेक क्लासेस। आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आपके एग्जाम में पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही आसान शब्दों में सीखेंगे। यदि अभी चाहते हैं इन सारी चीज़ों को आसान शब्दों में सीखना, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए अब समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में हम इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, पहले डिफिनेशन जो आपको लिखना है, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे सबसे आसान शब्दों में। पहला, किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को पहले वाला बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, परावर्तन और अपवर्तन दोनों इसलिए लिखाए हैं क्योंकि दर्पण में आप परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे चैप्टर लेंस में अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और दोनों में प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हम एक ही जगह लिखा दिए कि वहाँ पे फिर प्रतिबिंब आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई दर्पण है, अब इसमें किसी चीज़ का आपका इमेज बनाना है। तो इमेज बनता कैसे है, मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, तो इस कहीं से लाइट आता रहेगा, अब इससे लाइट टकरा कर यहाँ पर जाएगा दर्पण पे, ठीक है। दर्पण से टकराने के बाद कहीं पे चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और दो किरण लेते हैं, ठीक है, यहाँ जाएगा, जितना एंगल बनाएगा उसी एंगल से बनाते हुए यहाँ पर चल जाएगा, और ये जहाँ पे दोनों किरण मिलेंगे वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ऐसा बनाते हुए सीखेंगे, ठीक है। इसी चैप्टर में आपको प्रतिबिंब बनाना सीखना है। कैनन पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वक्र केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा। तो इसी तरह से लेंगे, वहाँ पर भी दो किरण लेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए प्रतिबिंब कहते किसका। देखिए, किसी बिंदु वस्तु से निकलते हुए प्रकाश की किरण परावर्तन, यहाँ दर्पण था तो परावर्तन हुआ। लेंस में आपको अपवर्तन के बारे में सिखाएंगे। तब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, उसमें मिलती हुई प्रतीत होता है। इस साइड दर्पण की इस साइड दोनों मिलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, वही कह रहा है। मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को पहले वाला बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ई बिंदु पर दोनों मिल रहा है और जहाँ पे दोनों किरण मिलता है उसी को पहले वाला वस्तु को, ये जो पहले वाला वस्तु है उसी का प्रतिबिंब कहते हैं। इसी को बहुत निचोड़ तरीका से आपको आसान शब्दों में परिभाषा लिखाया गया है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन हो सकता है या फिर अपवर्तन होता है। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो सकती है ना, तो उस बिंदु को पहले वाला बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जहाँ पर मिलेगा उस बिंदु को इसका प्रतिबिंब ये हो गया। आई होप आपको प्रतिबिंब के बारे में समझ में आया होगा। प्रतिबिंब का प्रकार, प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको रियल इमेज बोलते हैं, और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, उस बिंदु को पहले वाला बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अभी आपने प्रतिबिंब समझा कि एक बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को पहले वाला बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। पहला वाला बिंदु को प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब वो बिंदु जो है वास्तविक रूप से कटेगा, ठीक है, वास्तविक रूप से कटेगा या वास्तविक रूप से मिलती है, तो उस बिंदु को, पहले वाला बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। याद करना बहुत आसान है। जैसे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब है तो एक कटान से ही बनता है, चाहे वो वास्तविक कटान से कटे या फिर काल्पनिक से कटे, है ना, या वास्तविक बिंदु मिलने से बने या फिर काल्पनिक बिंदु मिलने से बने, यानी इसी से बनता है। तो आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, सर वास्तविक प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब तो बनेगा ही बनेगा। कैसे? किसी बिंदु वस्तु से लाइट आएगा, फिर वो परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा। परावर्तन दर्पण में, अपवर्तन लेंस में। उसके बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटेगा या वास्तविक रूप से मिलती है, उस बिंदु को, पहले वाला बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह वस्तु का अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। इसको हम अंतर में दिखाएंगे क्या और क्या क्या से अंतर है, लेकिन डिफिनेशन आपको ये हो गया। उसके बाद देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब है तो काल्पनिक कटान से बनेगा या फिर काल्पनिक बिंदुओं को मिलने से बनेगा। आइए देख लेते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलती है, बस इतनी याद रखना है आपको कि काल्पनिक रूप से मिलती है, उस बिंदु को, पहले वाला बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब में जो है बिंदु काल्पनिक रूप से मिलेगा और वास्तविक प्रतिबिंब में बिंदु वास्तविक रूप से मिलेगा। बस यही आपको याद रखना है। आई होप आपको याद हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है। ये हम अंतर में सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा
टूटी ही रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब आप समझ लिए। अब दोनों में अंतर देखते हैं कि क्या क्या अंतर है। पहला है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, दूसरा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। पर्दे पर उतारा जा सकता है इसका मतलब कि हम उससे फ़ोटो निकाल सकते हैं। जो भी हमको फ़ोटो खिंचवाते हैं उसके पीछे देखते हो कि पर्दा लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब खींचा जाता है, फिर उसको हम फोटो से निकाल सकते हैं। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को हम फोटो से या निगेटिव से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। उसके बाद देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटान से बनता है, और आपको आसान से याद करने के लिए बोले भी थे कि वास्तविक प्रतिबिंब उसी को कहते हैं जो वास्तविक कटान से बनता है। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक कटान से बनता है तथा काल्पनिक प्रतिबिंब जो है काल्पनिक कटानों से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है आपको केवल अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो सीधा बनता है वो आपसे समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस सभी में बनता है। अभी कैसे बनता है वो हम जब दर्पण पढ़ाएंगे और लेंस पढ़ाएंगे तो उसमें समझेंगे कि कैसे फॉर्मेट में कैसे प्रतिबिंब बनता है। आई होप आपको वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर समझ में आया होगा। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, बड़े बुजुर्गों को सम्मान कीजिए और माता पिता के काम में सहयोग जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।